खिड़की से दिखा ऑगी को नया तोहफा। ऑगी को मिला मौका, देखने गया तोहफा। अरे वाह! और शुरू हुई एक नई कहानी। तो हेलो दोस्तों, जैसे कि अभी तक आपको पता चल गया होगा कि आज हम बात करने जा रहे हैं ओगी एंड द कॉकरोचेस कार्टून के बारे में। जी हाँ, ये वही कार्टून है जिसके ऊपर आए दिन नए नए मीम्स बनते रहते हैं। दोस्तों, ओगी एंड द कॉकरोचेस उन कार्टूनों में से है जिनको इंडिया में बेहद ही ज्यादा प्यार दिखाया जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ओगी एंड द कॉकरोचेस को आज भी इंडिया में इतना सारा प्यार दिखाया जाता है कि छोटों से लेकर के बड़ों तक इसको आज भी हर कोई देखना पसंद करता है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो कभी कभी मैं खाना खाते वक्त ओगी एंड द कॉकरोचेस अपने फोन पे लगा लेता हूं और अपने खाने के साथ साथ इस कार्टून का भी पूरा लुत्फ उठाता हूं, और स्पेशली इस कार्टून का वो क्रेजी सा थीम सॉन्ग। तो चलिए शुरू करते हैं इस कार्टून की स्टोरी बिगिनिंग टू एंड। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बनाने में बेहद ही ज्यादा मेहनत लगती है, और अगर आप इस वीडियो को देखते हुए यहाँ तक आ गए हैं तो इसका मतलब आपको वीडियो में इंटरेस्ट आ रहा है। तो इसीलिए ही इस वीडियो को लाइक कर दे और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ये चैनल आपका ही है। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो दोस्तों, ओगी एंड द कॉकरोचेस की कहानी की शुरुआत होती है सन 1997 में, और इसकी जर्नी बेहद ही ज्यादा अमेजिंग और बहुत ही ज्यादा लंबी रही थी, क्योंकि इसका लास्ट एपिसोड जो लास्ट हुआ था 30 जनवरी 2019 में ही। अब देखो यार, इसको इतने लंबे समय तक चलने की जो वजह है वो बिल्कुल साफ है, क्योंकि ओगी एंड द कॉकरोचेस भी बिल्कुल एक टॉम एंड जेरी और मिस्टर बीन जैसा कार्टून है। इस कार्टून को हर उम्र के लोग हंसी मजाक, स्लैपस्टिक कॉमेडी और प्यारे कैरेक्टर के मजेदार मिक्सचर के लिए याद करते हैं, और सिर्फ यही वजह है कि ये कार्टून इतने लंबे समय तक चला। तो देखो दोस्तों, ये कार्टून 1997 में बना तो था, लेकिन इसको पर्दे पर आते आते पूरे 1 साल का समय लग गया था। इस कार्टून को जीन येस रैम्ब्यूड और जीन मैरी ने मिलकर के बनाया था, और ये दोनों ही फ्रेंच एनिमेटर थे। तो दोस्तों, इन दोनों की एक खास बात थी जो कि इनको इनके काम में बेहद ही ज्यादा मदद किया करती थी, क्योंकि ये दोनों कहानी सुनने और सुनाने में बेहद ही ज्यादा एक्सपर्ट थे। ओगी एंड द कॉकरोचेस सीरीज फ्रेंच एनिमेशन स्टूडियो जाइलिम के साथ को प्रोड्यूस हुई थी, और ये सीरीज सबसे पहले सन 1998 में छोटे पर्दे पर रिलीज हुई थी। इसके रिलीज होने के तुरंत बाद ही इसने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा, और लोगों ने इसे बेहद ही ज्यादा पसंद भी किया। और इसकी खास बात थी इसके अजीब कैरेक्टर्स और बेहद ही खूबसूरत एनिमेशन। देखो दोस्तों, मेरे हिसाब से किसी भी कार्टून को हिट कराने के सिर्फ 3 से 4 मेथड्स होते हैं, जैसे कि एक परफेक्ट स्टोरी लाइन, धमाकेदार एक्शन, बेहद ही ज्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव एनिमेशन, और वो कार्टून या फिर एनिमेशन हमें कोई अच्छा सा मैसेज सिखा रही हो। अगर ये सब बातें किसी भी कार्टून या फिर एनिमेशन सीरीज में है तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि वो सुपर डुपर हिट रहेगा। और ओगी एंड द कॉकरोचेस भी इन सब बातों को कहीं ना कहीं फुलफिल करता ही है, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि ओगी एंड द कॉकरोचेस कितना शांत और फैमिली फ्रेंडली कार्टून है। दोस्तों, अगर इसके एनिमेशंस की बात करी जाए तो इसके जैसे एनिमेशंस किसी और कार्टून के नहीं हैं। जिस तरीके से इसके कलर्स हैं, इसके डिजाइन है, और स्पेशली जिस तरह से इसके घर को डिजाइन किया गया है। आपने इसका वो बिगेस्ट हाउस वाला मीम तो जरूर देखा ही होगा, और नहीं देखा तो आप देख लीजिए। तो वापस से हम अपने बैक टू दी टॉपिक आते हैं। अब देखो, ओगी एंड द कॉकरोचेस कार्टून तो सभी ने ही देखा होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा मैं उनको बता देता हूँ कि ये कार्टून एक ऐसी दुनिया में होता है जहाँ पर हमारा टाइटल कैरेक्टर ओगी एक प्यारी सी ब्लू कैट है, जो कि एक बेहद ही खूबसूरत से घर में रहती है। ओगी एक अच्छे स्वभाव वाली और शांत नेचर की कैट है। ओगी का एक मेन लक्ष्य है एक शांति भरी जिंदगी जीना, लेकिन कभी भी उसकी लाइफ में शांति बरकरार नहीं रहती, और उसकी वजह है शरारती 3 कॉकरोचेस जो कि उसी के ही घर में रहते हैं। वैसे अगर देखा जाए, ये तीनों ही इस शो की जान है। इन तीनों की ही वजह से लोगों के चेहरे पर हंसी आती है, और ये इस शो को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग बना देते हैं।
और ये तीनों ही ओगी के कांस्टेंट दुश्मन होते हैं। और इन तीनों में जो मेन है वो है जोय, फिर इसके बाद आता है डी, फिर इसके बाद माइकी। और इन तीनों की भी अपनी अलग अलग खासियत है। जैसे कि जोय इस ट्रायो का लीडर है, डी बेहद ही ज्यादा भुक्कड़ और ताकतवर है, और माइकी बेहद ही ज्यादा बुद्धिमान। और ये अपने लाजवाब परस्यूट ऑफ फन और खाने के लिए अक्सर ओगी की शांति भरी जिंदगी को बिगाड़ देते हैं और उसकी जिंदगी को मजाक में बदल देते हैं। क्या दोस्तों आपको पता है कि ओगी ऑन द कॉकरोचेस की एक और खास बात है, और वो है विजुअल कॉमेडी की कला। कम डायलॉग और फिजिकल ह्यूमर पर ज्यादा ध्यान देने से ये शो क्लासिक स्लैपस्टिक कॉमेडी जैसे कि चार्ली चैपलिन और बस्टर कीटोन जैसा फील देता है। इस तरह की ये सीरीज साइलेंट होने के बावजूद भी दुनिया भर के ऑडियंस के साथ कनेक्टेड है। इस कार्टून की यूनिवर्सल अपील ने इसे फ्रांस के अलावा दुनिया भर में बेहद ही ज्यादा फेमस कराया, और ओगी एंड द कॉकरोचेस को कई भाषाओं में डब किया जा चुका है। इसके बाद ये अलग अलग इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए उपलब्ध हुआ। इसके बाद ये बेहद ही तेजी से पॉपुलर हुआ और ये शो कई जगहों में ओगी एंड द कॉकरोचेस के नाम से ही जाना जाता है। ओगी एंड द कॉकरोचेस की वक्त के साथ साथ पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ती रही, इसीलिए ही इस शो के क्रिएटर्स ने इस शो की दुनिया को बदलने के बारे में सोचा। इस शो में नए नए कैरेक्टर्स डालने के बारे में सोचा, जैसे कि ओगी के कजन जैक के आने से शो में और नए नए डायनामिक और हंसी आई। जैक को इस तरीके से डिजाइन किया गया कि ये ब्रेव और अट्रैक्टिव नेचर का लगे, जैसे कि हमें शो में दिखाया भी गया है। कर दिया। ओए देखी मेरी ताकत, ये डोले शोले। ओए तू ना मेरे सामने चिरकुट है, चिरकुट। ओगी के क्रिएटर्स ने यहाँ पर बेहद ही बढ़िया एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने ओगी के नेचर के विपरीत, जो कि ओगी के नेचर के बिल्कुल ही अपोजिट था, उन्होंने ऐसा करके ऑडियंस का और भी ज्यादा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था, क्योंकि उन्होंने ओगी के शांत नेचर के साथ एक कंट्रास्ट बनाया और इससे और भी कॉमिकल सिचुएशंस बनी। कई सीजन के सक्सेसफुल हो जाने के बाद ओगी एंड द कॉकरोचेस ने एनिमेशन की दुनिया में एक ऐसी मिसाल कायम कर दी है कि इसको कोई भुला नहीं सकता। ये शो एक ऐसा शो है जो ह्यूमर, प्यारे कैरेक्टर और टाइम की इम्पोर्टेंस को समझते हुए आज भी नई जनरेशंस के व्यूवर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। चलो अब थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन की बात कर ली जाए। ओगी ऑन द कॉकरोचेस के अभी तक पूरे 7 सीजन रहे हैं और इन सीजनों में पूरे 501 एपिसोड हैं और इसके हर एक एपिसोड का रन टाइम लगभग पूरे 7 मिनट होता है। इंडिया में फर्स्ट टाइम ओगी सीरीज 2009 में निकलोडियन चैनल पर एयर होना चालू हुई थी। और पता है सबसे अजीब बात क्या है? इंडिया में इसके केवल 4 सीजन ही रिलीज किए गए थे। इसके बाद 5th सीजन और इसके आगे के एपिसोडों को कार्टून नेटवर्क चैनल पर एयर किया गया था। और कार्टून नेटवर्क के बाद सोनिक निकलोडियन ने भी ओगी के राइट्स को एक्वायर कर लिया और सोनिक चैनल पर भी ओगी को एयर किया गया। इसके बाद ये काफी टाइम तक इंडियन टेलीविजन पर रहा, लेकिन आज के टाइम में मुझे नहीं लगता कि ओगी ऑन द कॉकरोचेस किसी चैनल पर आता भी होगा, और अगर आता भी होगा तो उसकी डबिंग कुछ और ही होगी, क्योंकि उसमें पहले जैसी बात बिल्कुल भी नहीं रही होगी। दोस्तों मेरे हिसाब से ओगी ऑन द कॉकरोचेस एक ऐसा कार्टून है जो कि काफी हद तक जापानीज एनिमे वेब सीरीज को टक्कर दे सकता है। आई नो कि अब आप कहेंगे कि उसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है, पर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एनिमेशंस की, जैसे कि नारुतो, अटैक ऑन टाइटन, डीमन स्लेयर, टोक्यो रेवेंज, ड्रैगन बॉल, वन पंच मैन और जुत्सु काइसेन जैसे एनिमे को भी टक्कर दे सकता है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ में लेता हूँ आपसे अलविदा, क्योंकि वीडियो बेहद ही ज्यादा बड़ी होती जा रही है। अगर आप इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हम आपके लिए इसका सेकंड पार्ट जरूर बनाएंगे। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।